नमस्कार। आज एक विषय पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे जो कि पिछले कई दिनों से चर्चा में है और साथ में जिसमें युवा अपना विचार नहीं बना पा रहे हैं, उनको एक डायरेक्शन देंगे कि वे इस मुद्दे पर अपना विचार अगर बनाना चाहे तो वह कैसे बना सकते हैं। आपने ये देखा कि जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए ये कहा जाता है कि उनकी पढ़ाई नहीं है, वह केवल 9th पास हैं। और उनके ठीक सामने हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके तो शैक्षणिक योग्यता पर कुछ सवाल है ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की डिग्री दिखाई और जैसे उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट बताए हैं, वह शोध से पता चलता है कि वे सब्जेक्ट कभी भी हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए नहीं जाते थे। तो इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से कोई भी जागरूक व्यक्ति किस तरीके से इसका आकलन करेगा, इसमें आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए, भारत के संविधान के हिसाब से किसी व्यक्ति ने अगर एमएलए बनना है, एमपी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ भी है, वह भी इन सारे पदों पर आ सकता है। वह उसके लिए कोई एमपी एमएलए के लिए भी कोई उसके लिए एलिजिबिलिटी की कमी नहीं है, वह बन सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखते हैं कि किसने क्या कहा। देखिए, जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, कि वे 12th हैं, बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं, बीटेक हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो यहाँ पर जो बात है वह ये नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्योंकि देखिए उसके लिए तो भाई कई बार ऐसे होते हैं, हमने देखा है कोई व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन काफ़ी होशियार होते हैं। तो सवाल इसका नहीं, यहाँ पर केवल ये है कि किसने हलफनामे में झूठ बोला, किसने पब्लिकली झूठ बोला। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ ये है कि लोगों की सत्ता है, लोगों का शासन है। तो अगर लोगों से किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट में किसी ने झूठ बोला, तो मुझे लगता है कि वह ज़्यादा बड़ी बात है। और किसी की पढ़ाई ना होना, क्योंकि पढ़ाई नहीं होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन यह है कि हलफनामे में झूठ बोलना वह ज़्यादा बड़ी कमी है। तो इसको इस तरीके से देखना चाहिए। ये बहुत कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। और देखिए, जो युवा है, युवा तो इसी तरीके के सवाल पूछता है और उसको इसी प्रकार के सवालों को पूछना चाहिए। और मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, ऐसे ही सवालों का मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए। धन्यवाद।